हेलो फ्रेंड्स, देखिएगा आज आपको हम बताएंगे कि अपने इंडिया में कौन कौन सी राष्ट्रीय पार्टियां हैं प्रेजेंट में, और कोई राष्ट्रीय पार्टी अगर बनती है तो कैसे बनती है। देखिएगा अभी चुनाव हुए, 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। यूपी में हुआ, पंजाब में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, गोवा में हुआ और मणिपुर में हुआ। तो इन 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें कि 4 राज्यों में तो बीजेपी की गवर्नमेंट फिर से बनी है, और एक राज्य है पंजाब, जिसमें कि आम आदमी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा और आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। तो कुछ चर्चा में विषय ये है कि क्या आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे भी कि किसी पार्टी को अगर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है तो वो क्या होना चाहिए, कितना वोट होना चाहिए और कितनी सीटें होनी चाहिए लोकसभा चुनाव में, राज्यसभा विधानसभा चुनाव में। ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। फिर आपको हम ये भी बताएंगे कि अपने देश में इस समय वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम आपको फिजिक्स क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। थोड़ा समय का शेड्यूल बहुत बिजी होने की वजह से थोड़ा आपको फिजिक्स क्लासें नहीं मिल पा रही हैं। हम जल्द से जल्द आपको फिजिक्स क्लासें प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। तो जानते हैं कि आम आदमी पार्टी क्या राष्ट्रीय पार्टी बन गई है कि नहीं बन गई है। तो देखिएगा भाई, राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कुछ नियम होते हैं। जैसे नंबर 1 नियम क्या है कि 3 स्टेट में अपने भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो उनमें से 3 स्टेट में लोकसभा इलेक्शन, जो 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा इलेक्शन में 2% सीट होना चाहिए। लोकसभा सीट, जैसे कि 545 लोकसभा सीट में चुनाव होगा पिछली बार, तो उसमें से 2% सीट किसी भी पार्टी को अगर मिलती है तो वो पार्टी कैसी पार्टी हो जाएगी, राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगी। अर्थात कोई भी पार्टी को अगर 3 स्टेट में लोकसभा के चुनाव में 545 जितने भी सीटों पर चुनाव होगा, उन सीटों का 2% अगर मिल जाता है तो वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। अर्थात 2% मतलब अगर 11 सीटें अगर जीत लेती है कोई पार्टी, कितनी सीटें जीत लेती है, अगर 11 सीटें अगर कोई पार्टी लोकसभा के चुनाव में 3 स्टेट में, न एक स्टेट में नहीं, 3 स्टेट में अगर 11 सीटें कोई भी पार्टी लोकसभा के चुनाव में अगर जीतती है तो वो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। दूसरा नियम क्या है कि अगर 4 स्टेट में लोकसभा के चुनाव में 4 लोकसभा सीट जीत ले और 6% वोट शेयर उस पार्टी का ओवरऑल जो भी वोट मिले उसका कितना मिले, जितना भी चुनाव में वोटिंग हुई है उस वोटिंग का 6% वोट मिले, और 4 स्टेट में से 4 लोकसभा सीट जीत ले। ये 2 चीजें अगर कर लेती है कोई भी पार्टी तो वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। तीसरा नियम क्या है कि अगर विधानसभा के चुनाव में 4 या उससे अधिक राज्यों में, 4 राज्यों या उससे अधिक राज्यों में 6% वोट शेयर उस पार्टी का ओवरऑल जितना भी विधानसभा के चुनाव में वोटिंग हुई है उसका 6% वोट शेयर उस पार्टी का, और विधानसभा की कितनी सीटें जीत ले, 2 सीट जीत ले और 6% वोट शेयर हो, तो वो पार्टी कैसी पार्टी हो जाएगी, राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगी। अब हम आम आदमी पार्टी की बात बताते हैं। लोकसभा का जो चुनाव हुआ था पिछली बार, तो उसमें से केवल आम आदमी पार्टी का एक सांसद था जो भगवंत मान है, इस समय पंजाब के जो सीएम की शपथ ली है वही केवल एक सांसद थे। तो इस वजह से इन दोनों नियमों से तो राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी की जो है वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन सकती है। अब तीसरा जो नियम है, इस नियम के आधार पर कुछ लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो देखो 4 राज्य होना चाहिए, तो 4 राज्यों में कितना होना चाहिए, 6% वोट शेयर होना चाहिए, और प्रत्येक 4 राज्यों में 2 सीटें होना चाहिए विधानसभा सीट। तो देखिए दिल्ली में चुनाव हुआ तो दिल्ली में 70 सीट है, जिसमें से 67 सीट जीत गई, बहुत अच्छी बात है।
दूसरा जो राज्य है पंजाब, पंजाब में अभी इसने चुनाव लड़ा तो 117 सीट में 92 सीट जीत गई, बहुत अच्छी बात है। तीसरे में गोवा में इसने 40 में से 2 सीट जीत लिया, 40 में से 2 सीट जीत लिया और वोट शेयर इसका 6.77 वोट शेयर है, अर्थात इसका ये 6% से भी ज्यादा है। परंतु एक थोड़ी सी कमी रह गई, अगर उत्तराखंड में भी इसने चुनाव लड़ा था, मणिपुर में भी लड़ा, वहां मणिपुर में कोई सीट नहीं पाई, उत्तराखंड में भी कोई सीट नहीं पाई, अर्थात 70 में से 0 सीट हो गई। मणिपुर में इस समय 60 सीटें हैं, तो विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में 70 में से कोई सीट नहीं ले पाई और वोट शेयर भी 5.51% हो गए। अगर उत्तराखंड या मणिपुर में भी अगर 2 सीट अगर जीत जाती तो आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाती। अब देखिएगा फिलहाल अभी 2023 में चुनाव है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, तो अगर इन राज्यों में, गुजरात में चुनाव है, 3 राज्यों में चुनाव है, अगर इन तीनों राज्यों में अगर आम आदमी पार्टी क्या करती है कि 2 सीटें अगर जीत लेती है और वोट शेयर 6% हो जाता है तो राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी बन जाएगी। अब देखिएगा हम आपको बताते हैं कि भारत में अभी वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। वर्तमान में भारत में 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। नंबर 1 बीजेपी, बीएसपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, एनपीपी और एनसीपी। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी, आईएनएस इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी इंडियन, सीपीएम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, एनपीपी नेशनल पीपुल्स पार्टी, एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी। अब देखिए इन सभी के निशान बता देते हैं। बीजेपी का चुनाव चिन्ह होता है कमल, बीएसपी का चुनाव चिन्ह हाथी है, आईएनएस का हाथ का पंजा सभी जानते हैं, टीएमसी का जो चुनाव चिन्ह है जोहर घास का फूल है, सीपीआई का जो चुनाव चिन्ह है घास, गेहूं की बाली और हंसिया है, सीपीएम का जो है चुनाव चिन्ह हंसिया और हथौड़ा है, एनपीपी जो है ये नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है, किताब इसका चुनाव चिन्ह, एनसीपी जो है इसका चुनाव चिन्ह घड़ी। अर्थात किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए इन तीनों नियमों का पालन, इन तीनों नियमों से किसी एक का पालन करना चाहिए तो वो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। तो यही थोड़ी जानकारी थी। तो आगे कोई भी ऐसी कोई बात इम्पोर्टेंट होती है तो आपको वीडियो के जरिए प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।